क्लास डी की आग आमतौर पर रासायनिक प्रयोगशालाओं क्लास डी की आग आमतौर पर रासायनिक प्रयोगशालाओं में पाई जाती है। इस प्रकार की आग मैग्नीशियम टाइटेनियम और पोटेशियम इस प्रकार की आग मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम जैसी ज्वलनशील धातुओं के अनुचित रखरखाव एवं लापरवाही से होती है। तो क्लास डी की आग आमतौर पर रासायनिक प्रयोगशालाओं में पाई जाती है। इस प्रकार की आग मैग्नीशियम, टाइटेनियम और पोटेशियम जैसे ज्वलनशील धातुओं के अनुचित रखरखाव एवं लापरवाही से होती है। इस श्रेणी की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इस श्रेणी की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इस श्रेणी की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। क्लास डी की आग आमतौर पर रासायनिक प्रयोगशालाओं में पाई जाती है। इस प्रकार की आग मैग्नीशियम, टाइटेनियम और पोटेशियम जैसी ज्वलनशील धातुओं के अनुचित रखरखाव एवं लापरवाही से होती है। इस प्रकार की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। हाँ गुलशन जी, आपका क्या हुआ? सूरत? अच्छा अच्छा, तो वहाँ 2-3 दिन रुक करके फिर आगे गुड़गांव निकलेंगे। हाँ, टारगेट वाले से बात हुआ था? आवाज़ आपकी ब्रेक होकर आ रही है। आपका नहीं हुआ तो ये हाल है, और जिसका अभिषेक झा का हो गया है तो वो अब पैसा रिटर्न मांग रहे हैं। ऐसे हाँ, वो कहाँ से कंपनी अब सब वेंडरों को दे दी है, वो तो कई कंपनी वालों को भी देना पड़ता है, तो वो कहाँ से देंगे, क्या करें। आपको पहले ही तब नहीं करना चाहिए था जॉब, जॉब के लिए पेमेंट करना चाहिए था। थर्ड पार्टी के थ्रू ही होगा। तो बाकी सब रिकॉर्डिंग तो मैं भेजा ही था आपको, तो नहीं है। तो आप, मैं वही इन लोग से कह रहा था कि जिसको भी पेमेंट करना है 10 बार पहले बात कर ले, फिर हमसे बात करे। और सेफ्टी ऑफिसर के काम में 10 से 12 घंटे की जॉब रहती है। शुरुआत में साल भर 6 महीना थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा फिर सब चीज़ें आसान होते जाएंगी। तो उन चीज़ों से घबराना नहीं है। तो यही मैं अभी सबको समझा रहा था। कुछ आप किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में आप लोग जाएंगे तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है। हम ही लोग दिन भर में 100-200 कॉल करते हैं, गूगल पर
अपना ऐड डालते हैं तो उसमें से 2-3 लड़के मिलते हैं, वो भी लास्ट में ना कर देते हैं। तो ऐसा होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, जबकि हमारा रेट सबसे कम है सब चीज़ होने के बाद। तो कहीं भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो र्यूमर भी आपको लोग भड़काएंगे इधर उधर कुछ कि ना करें, तो अपने उस पर तो हाँ, तो नहीं तो ठीक है, क्योंकि हम लोग को भी जानकारी नहीं रहती है कंपनी के बारे में, ना वेंडर के बारे में, ना वहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में। कोई अपनी चीज़ सही तरीके से बताता नहीं। हाँ, ठीक है, चलिए उसको आप करिए, बात करते रहिए और जैसा होगा अपडेट करिए। ठीक है, बात कर लीजिए आप। क्लास डी की आग एक चमकदार क्लास डी की आग एक चमकदार तीव्रता तीव्रता और जहरीली क्लास डी की आग एक चमकदार तीव्रता और जहरीली गैसों का उत्सर्जन है। क्लास डी की आग एक चमकदार तीव्रता और जहरीली गैसों का उत्सर्जन है, जो जो कि पानी के संपर्क में आने पर जो कि पानी के संपर्क में आने पर विस्फोट की प्रतिक्रिया विस्फोट की प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं। तो क्लास डी की आग एक चमकदार तीव्रता और जहरीली गैसों का उत्सर्जन है, जो कि पानी के संपर्क में आने पर विस्फोट की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्लास डी की आग लगती है तो उसको कैसे बुझाया जाए, इसको जान लेते हैं। क्लास डी की आग सामान्य कारणों में धातुओं के अनुचित रख रखाव धातुओं के अनुचित रख रखाव एवं गलत तरीके से उपयोग के कारण होती है। क्लास डी की आग समान कारणों में धातुओं के अनुचित रखरखाव और गलत तरीकों से उपयोग के कारण होती है, जो कि रिसाव एवं विस्फोट का कारण बनते हैं। क्लास डी की आग आमतौर पर रासायनिक प्रयोगशाला में पाई जाती है। इस प्रकार की आग मैग्नीशियम, टाइटेनियम और पोटेशियम जैसी ज्वलनशील धातुओं के अनुचित रखरखाव एवं लापरवाही से होती है। इस श्रेणी की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। क्लास डी की आग एक चमकदार तीव्रता और जहरीली गैसों का उत्सर्जन है, क्योंकि अगर क्लास डी की आग लगेगी तो एक बैग विस्फोट होगा ही बहुत तेजी से। इस प्रकार की आग पानी के संपर्क में आने पर विस्फोट पैदा कर सकते हैं। क्लास डी की आग समान कारणों में धातुओं के अनुचित रखरखाव एवं गलत तरीकों से उपयोग के कारण होती है, जो कि रिसाव एवं विस्फोट का कारण बनते हैं।
अब आगे जानते हैं क्लास डी की आग को किस तरह बुझाएं। तो क्लास डी की आग बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार के अग्निशामक यंत्र क्लास डी की आग को बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार के अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता होती है। क्लास डी की आग बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार के अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की आग बुझाने और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए एवं रोकने के लिए इस प्रकार की आग को बुझाने एवं रोकने के लिए सूखे पाउडर एवं रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का उपयोग इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे और भी आग लगने की संभावना या विस्फोट होने की संभावना होती है, क्योंकि पानी इनसे रिएक्शन पैदा करता है। तो इस प्रकार की आग को बुझाने एवं रोकने के लिए सूखे पाउडर एवं रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लास डी की आग पर कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्लास डी की आग बुझाने के लिए कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धातु के साथ क्योंकि ये क्योंकि पानी धातु के साथ विस्फोट की प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं, जिससे स्थिति खतरनाक हो सकती है। तो क्लास डी की आग आमतौर पर रासायनिक प्रयोगशालाओं में पाई जाती है। इस प्रकार की आग मैग्नीशियम, टाइटेनियम और पोटेशियम जैसी ज्वलनशील धातुओं के अनुचित रखरखाव एवं लापरवाही से होती है। इस श्रेणी की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। क्लास डी की आग एक चमकदार तीव्रता और जहरीली गैसों का उत्सर्जन है, जो कि पानी के संपर्क में आने पर विस्फोट की प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं। क्लास डी की आग समान कारणों में धातुओं के अनुचित रखरखाव एवं गलत तरीके से उपयोग के कारण होती है, जो कि रिसाव एवं विस्फोट का कारण बनते हैं। क्लास डी की आग इसको सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि मेन तरह से ये फ्लेमेबल ज्वलनशील गैसों या धातुओं के कारण, वो चाहे गैस में हो चाहे लिक्विड में हो, उसके कारण होती है। और इस आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना है। सूखे पाउडर का आता है, एक सूखा पाउडर आता है जो अग्निरोधी होता है, जिसको डालने पर आग तुरंत बुझ जाती है। सूखे पाउडर, अगर पाउडर की उपलब्धता ना हो तो रेत या मिट्टी का उपयोग करना है बुझाने के लिए इस प्रकार की आग को। इसमें फोम का भी प्रयोग नहीं करना है। तो क्लास डी की आग को बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार के अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की आग को बुझाने एवं रोकने के लिए सूखे पाउडर या रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लास डी की आग पर कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी धातु के साथ विस्फोट की प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है।
तो हमने क्लास डी के बारे में पढ़ा, आगे हम आज क्लास के बारे में पढ़ते हैं। क्लास के की आग खाना पकाने, क्लास के की आग खाना पकाने, क्लास के की आग खाना पकाने के तरल पदार्थ जैसे तेल, वसा, क्लास के की आग खाना पकाने के तरल पदार्थ जैसे तेल, वसा, वनस्पति घी के प्रज्वलन के अनुचित एवं लापरवाही से होती है। तो क्लास के की आग खाना पकाने के तरल पदार्थ जैसे तेल, वसा, वनस्पति घी के अनुचित उपयोग एवं लापरवाही से होती है। यानी इस तरह की आग रसोई गैसों में खाना पकाने के दौरान होती है, जो कि इनके द्वारा भी हो सकती है, या गैस सिलेंडर के लीकेज या गैस सिलेंडर के अनुचित उपयोग के कारण भी हो सकती है, या गैस पाइप में लीकेज हो, रेगुलेटर में लीकेज हो, तो इसके कारण भी होती है। तो इसलिए हमें समय समय पर अपने गैस जो भी खाना पकाने वाले यंत्र हैं उसकी समय समय पर हमको मरम्मत करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। तो क्लास के की आग खाना पकाने के तरल पदार्थ जैसे तेल, वसा, वनस्पति घी के अनुचित उपयोग एवं लापरवाही से होती है। क्लास के की आम खाना प्रकार, क्लास के की आग आम तौर पर क्लास के की आग आमतौर पर खाना पकाने के दौरान तरल पदार्थों क्लास के की आग आमतौर पर खाना पकाने के दौरान तरल पदार्थों के जलने से होती है। इस प्रकार की आग आमतौर पर खाना पकाने के दौरान तरल पदार्थों के जलने, यानी जाओ तो यहाँ से भाई वीडियो बना है। हाँ नहीं, हम कर देंगे सर। क्लास के की आग आमतौर पर खाना पकाने के दौरान तरल पदार्थों के जलने से होती है। जब उच्च स्थिरता वाले उच्च अस्थिरता वाले अस्थिरता वाले तेल या वसा तेल या ग्रीस स्रोत का तापमान तेल या घी स्रोत का तापमान अचानक तेजी से बढ़ जाता है।
तो क्लास के की आग आमतौर पर खाना पकाने के दौरान तरल पदार्थों के जलने से होती है जब उच्च अस्थिरता वाले वसा, तेल, घी इस स्रोत का तापमान अचानक से तेजी से बढ़ जाता है। यानी जब हम खूब तेज आग, खूब तेज उसके गैस को करके बनाते हैं और लापरवाही से हमारा ध्यान भटक जाता है और वो खूब तेजी से उसका तापमान बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की आग लगने का खतरा हो जाता है। जो कि खुली लौ के संपर्क में आती है। इस प्रकार की आग जैसे गैस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि गैस लीकेज हुआ, या प्रेशर कुकर में कभी प्रेशर कुकर आपकी घंटी नहीं, अरे सीटी नहीं मारती है जाम हो जाने के